बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन सूरज गहन में आ गया था और मुसलसल 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे। बाद में रफ्ता रफ्ता वो सुर्खी जाती रही। अलबत्ता उफ़ुक़ की सुर्खी, जिसको शफ़क़ कहा जाता है, आज तक मौजूद है। शहादत इमाम हुसैन से पहले इस सुर्खी का वजूद ना था और आप फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद 7 दिन तक मैदान करबला में अंधेरा रहा। दीवारों पर धूप का रंग जर्द पड़ गया और बहुत से सितारे भी टूटे। बैहक़ी और अबू नईम ने बसरा अज़दिया से रिवायत की है कि जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा और सुबह के वक्त हमारे मटके, घड़े और तमाम बर्तन खून से लबालब भरे हुए थे। बैतुल मुक़द्दस में हर पत्थर के नीचे से ताज़ा सुर्ख खून निकला। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद आपकी लाश मुबारक को घोड़ों के टापों से रौंदने के बाद यजीदी लुटेरों ने अहले बैत का कुल सामान छीन लिया। उस वक्त खानवादे नबवी में आबिदे बीमार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाक़ी थे। जिस वक्त शिमर की नज़र उन पर पड़ी, अपने सिपाहियों से कहा, इसको क्यों बाकी रखा, इसको भी कत्ल कर दो। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, ये बीमार और कमसिन है, इसको कत्ल मत करो। इसके बाद उमर इब्न साद ने तमाम शुहदा के सर काटने का हुक्म दिया और यजीदियों ने शुहदाए कराम के सरों को आपस में बांट लिया। सर इमाम हुसैन खलीद बिन यजीद को दिया गया। यजीदी लश्कर लुटे हुए काफिलाए हुसैनी को अपनी हिरासत में लेकर कूफा की जानिब रवाना होता है। नेज़ों पर शुहदा के सर हैं। अहले बैत की इफ़्फ़त माँ ख़वातीन को कि जिनके सरों से बेगैरत और बेहया यजीदियों ने दुपट्टा तक छीन लिया है। बेपर्दा व बेहिजाब ऊँटों पर बगैर महमिलों का जावा बैठा दिया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें बीमारी की शिद्दत ने हद दर्जा नहीफ़ो नातमा कर दिया है। यजीदियों ने पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी पहनाकर ऊँटों की नकेल आपके दस्ते अक़दस में देती है। उन यजीदी ज़ालिमों से इतना भी तो ना हो सका कि जिगर गोशाई रसूल के लिए भी सवारी का इंतज़ाम कर देते, और इंतज़ाम करते भी कैसे। उन्हें तो जुल्म सितम के एक एक हरबे को आले रसूल पर आजमा कर अपनी ज़ालिमाना फितरत की प्यास बुझानी थी। इमाम आली मकाम के लाडले चहीते फ़र्जंद पापियादा ऊँटों की महार पकड़े चल रहे हैं। यजीदी फ़ौज के एक सिपाही का बयान है कि जब यह तबाहशुदा काफिला उस जगह से गुजरने लगा जहाँ हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शुहदा की लाशें बेगोरो कफन चटील मैदान में पड़ी थीं, तो काफिले में एक मातम बपा हो गया और यासु हसरत भरी हुई निगाहों से इस अंदोहनाक मंजर को देखते हुए काफिला आगे बढ़ गया। अमर इब्न साद गुलशन फ़ातिमी को ताराज करने के बाद 12 मुहर्रमुल हराम तक मैदान करबला में ठहरा रहा। अपने लश्कर के मकतूल जहन्नमियों की लाशों को जमा करके नमाज जनाजा पढ़ी और कफन व दफन की रस्म इत्मीनान से अदा की। लेकिन इस बदबख्त को ये तौफीक न हुई कि शुहदाए राह हक़ की लाशों के कफन व दफन का भी इंतज़ाम करता, और ये तौफीक उसे नसीब भी कैसे होती जबकि शकावत उसके लिए मुक़द्दर हो चुकी थी। नीज़ अल्लाह ताला को ये गवारा न हुआ कि मेरी राह में शहीद हुए मेरे इन महबूब बंदों पर यजीदियों का कोई एहसान रहे। लिहाजा इब्न साद या किसी भी यजीदी को इस बात का ख्याल तक न आया। बाद रिवायतों से इस बात की शहादत मिलती है कि यजीदियों के चले जाने के बाद नहर फुरात के किनारे आबाद एक गांव के लोग आए और उन लोगों ने उन शुहदा की नमाज जनाजा पढ़ी और हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों की लाशों को दफन कर दिया। दिन भर सफ़र करने के बाद शाम को जब यजीदी अपनी पहली मंजिल पर ठहरते हैं तो अहले बैत अतहार से छीना हुआ एक ऊँट ज़बह किया, लेकिन जब खाने बैठे तो सारा गोश्त खून बन गया और उसे आग के भड़कते हुए शोले निकलने लगे। नाचार खजूर का शीरा पीकर रात गुजारी और सुबह फिर रवाना हो गए।
آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ شہدائے کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاویداں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا، کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں۔ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے پادری سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ پادری نے کہا، کس نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ خوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیبیوں اور بچوں کو بحالت قیدی دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہے۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا کہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی کے چہیتے فرزند کا سر ہے۔ یہ سن کر پادری نے کہا، وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی علی۔ تو پادری نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کے پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی معلومات کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک پر مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ پادری رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا مطیع و خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر سعد نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم پادری نے دیا ہے یہی تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درہم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ تحریر تھی، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے
कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। गर्ज के मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ अहले बैत अतहार के 12 अफराद का लुटा हुआ काफिला अशक़ियाए कोफा की हिरासत में कोफा पहुंच जाता है। अहले कोफा ने अपने शहर के कुजाऊ बाजार में आने वाले बावकार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की अलम अंगेज़ मज़लूमियत का नज़ारा किन आँखों से देखा और किस दिल से बर्दाश्त किया, एक दर्दनाक दास्तान है। गवर्नर कोफा इब्ने ज़ियाद कोफा के दारुल इमारत में बैठा था और लोगों को महल में आने की आम इजाज़त थी। जब दरबार भर गया तो इब्ने ज़ियाद के सामने हज़रत इमाम आली मकाम का सर अक़दस एक तश्त में रखकर पेश किया गया। उस वक्त जालिम इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी जिससे वो बार बार आपके लबों और दांतों को मारता था। एक सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनसे ये गुस्ताखी ना देखी गई। तड़प उठे और रोते हुए कहा, ए इब्ने मरजाना, छड़ी को हटा ले। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी आँखों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप इन लबों और दांतों को चूमा करते थे। ये कहकर बेख्तियार रोने लगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, खुदा तुझे खूब रुलाए। अगर तू बूढ़ा ना होता और तेरी अक्ल ख़राब ना हो गई होती तो मैं इसी वक्त तेरी गर्दन मार देता। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से उठे और ये कहते हुए चले गए कि लोगों, आज के बाद से तुम सब ग़ुलाम बन गए, क्योंकि तुम लोगों ने हज़रत फ़ातिमा के लख्ते जिगर को कत्ल किया और मरजाना के बेटे को अपना हाकिम बनाया जो तुम्हारे नेक लोगों को कत्ल कर रहा है और बुरों को ग़ुलाम बना रहा है। तुमने ज़िल्लत को गवारा किया और जो ज़िल्लत को गवारा कर ले उस पर अल्लाह की मार है। सरे इमाम आली मकाम के बाद अहले बैत के दूसरे अफराद इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किए गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम आली मकाम की हमशीरा हैं। आपकी हालत निहायत खस्ता हो रही थी। महल के एक गोशे में बैठ गईं और आपके कनीज़ों ने आपके गिर्द हल्का बना लिया था। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये कौन औरत है? 3 दफ़ा उसने ये कहा मगर किसी ने जवाब ना दिया। आखिर एक कनीज़ ने कह दिया, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी फ़ातिमतु ज़हरा की बेटी और हज़रत इमाम हुसैन की हमशीरा है। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद जो फ़तह ज़फ़र के नशे में चूर था, आपको मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें ज़लीलो ख़ार किया और जुटलाया। शेर खुदा की बेटी हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने नबी के ज़रिए से हमें इज़्ज़त दी और हमें पाक व साफ़ फरमाया। हम नहीं फासिक ज़लील होते हैं और फाजिर जुटलाए जाते हैं। जालिम इब्ने ज़ियाद ने कहा, तूने देखा अल्लाह ने तेरे घर वालों से क्या सलूक किया? हज़रत ज़ैनब ने जवाब दिया, उनके लिए शहादत मुक़द्दर हो चुकी थी, इसलिए वो अपने मक़तल में पहुँच गए। अनकरीब अल्लाह तुझे और उन्हें एक जगह जमा फरमाएगा। उस वक्त वो उसके सामने इसका इंसाफ तलब करेंगे। ये दंदान शिकन जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद गुस्से से बेताब होकर बोला, अल्लाह ने तेरे सरकश सरदार और तेरे अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। इस अज़ियतनाक जुमले पर हज़रत ज़ैनब अपने आप को संभाल न सकीं, बेख्तियार रो पड़ी। वल्लाह तूने मेरे सरदार को कत्ल कर डाला, मेरे ख़ानदान का निशान मिटाया, मेरी शाखें काट दी। अगर इससे तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो हो जाए। इसके बाद इब्ने ज़ियाद बदनिहात की नज़र आबिद बीमार पर पड़ी। वो उन्हें भी कत्ल करना ही चाहता था कि हज़रत ज़ैनब बेकरार होकर चीख पड़ी और फरमाया, ए इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अगर तू इस बच्चे को कत्ल करना ही चाहता है तो मुझे भी इसके साथ कत्ल कर डाल। इब्ने ज़ियाद पर देर तक सकते का आलम तारी रहा। उसने लोगों से मुखातिब होकर कहा, खून का रिश्ता भी कैसी अजीब चीज़ है। वल्लाह मुझे यकीन है कि इस अच्छे दिल से लड़के के साथ कत्ल होना चाहती है। अच्छा, इसे छोड़ दो, ये भी अपने ख़ानदान की औरतों के साथ जाएगा। इसके बाद इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने हुक्म दिया कि तमाम शुहदा के सरों को कूफा के बाज़ारों में फिराया जाए। इसके बाद दरवाज़े कसर पर आवेज़ा कर दिया जाए।
तारीख़ तबरी की दूसरी रिवायत ही है कि इब्न ज़ियाद ने कोफा में इमाम आली मकाम के सर मुबारक की तशहीर के बाद हज़रत इमाम हुसैन और उनके तमाम जानिसार शुहदाए किराम के सरों और असीरान अहले बैत को ज़हर बिन कैस, अबू बरदा बिन औफ अज़दी और तारिक बिन अबू कैसान अज़दी के हमरा शिमर वगैरह की सरकर्दगी में यजीद पलीत के पास दमिश्क इस हालत में रवाना किया कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पाँव को जंजीरों में जकड़ दिया गया था और बीबियों को ऊँटों की नंगी पीठों पर बिठाया गया था और जालिम इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि सरों को नेज़ों पर चढ़ाए हुए आबादियों से गुजरना ताकि लोगों को इबरत हो और आइंदा कोई यजीद की मुखालिफत पर आमादा ना हो। जब शुहदा के सर और असीरान अहले बैत यजीद के दरबार दमिश्क में पहुँचे तो यजीद ने उनके साथ क्या सलूक किया, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिवायतें तारीख के सफ़हात पर तहरीर हैं। एक रिवायत ये है कि शहादत इमाम हुसैन से यजीद नाराज़ हुआ और अपनी बेजारी का इजहार किया। दूसरी रिवायत ये है कि यजीद इससे खुश हुआ, महफिल सुरूर आरास्ता की और बरसरे महफिल सर इमाम आली मकाम की तौहीन की और दीगर रिवायतें पेश करके बहुत से यजीदी यजीद इब्न मुआविया को वाक़यात करबला का ज़िम्मेदार होने से बरी करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत सही तरीन रिवायत जिसको हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा ने तारीख़ुल खुलफ़ा में बयान फरमाया है वो ये है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने तमाम साथियों के साथ शहीद हो चुके तो इब्न ज़ियाद ने उन तमाम शुहदा के सरों को यजीद के पास दारुल सल्तनत में भेज दिया। यजीद पहले तो उस सरहाए बुरीदा को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जब आमतुल मुस्लिमीन उसके इस फ़ैल पर उससे नाराज़ हुए और मलामत की तो उसको भी अफसोस हुआ और अपने फ़ैल पर नदामत हुई। सच तो ये है कि आमतुल मुस्लिमीन का यजीद के इस फ़ैल पर नाराज़गी का इजहार बिल्कुल बजा था। मुसन्निफ़ तारीख़ तबरी अल्लामा अबी जाफ़र जरीर तबरी लिखते हैं कि जब इमाम आली मकाम का सर यजीद के सामने पेश किया गया तो उसने लोगों को दरबार में आने की आम दावत दी। जब सब लोग आ गए तो उस वक्त लोगों ने देखा कि यजीद के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो आपके सामने दांतों में ठोंका देता और ये कहता कि अब हमारी और इनकी मिसाल ऐसी है जैसा कि शायर हुसैन बिन हुमाम ने कहा है कि हमारी तलवारें ऐसे लोगों की खोपड़ियाँ तोड़ती हैं जो हम पर गालिब थे और वो निहायत नाफरमान और जालिम थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये देखा तो फरमाया, ए यजीद, तू अपनी छड़ी हुसैन के दांतों और लबों से लगा रहा है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। सुन ले, क़यामत के दिन तेरा हश्र इब्न ज़ियाद के साथ होगा और हुसैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ये कहकर वो दरबार यजीद से उठे और चले गए। अल्लामा इमाम इब्न हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नक़ल फरमाते हैं कि जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक के साथ बेअदबी की जैसा कि गुज़रा तो उस वक्त यजीद के पास कैसर रोम का सफ़ीर भी मौजूद था। उसने बहुत मुताजिब होकर कहा कि हमारे यहाँ एक जजीरा के गिरजा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के खुर का निशान अभी तक महफूज है। हम लोग हर साल हदी और नजराने लेकर उसकी ज़ियारत को जाते हैं और उसकी इसी तरह ताज़ीम करते हैं जिस तरह तुम लोग अपने काबे की करते हो। बिलाशुबा तुम लोग झूठे और बेहुदा हो। इसी तरह उस वक्त एक ज़ी यहूदी भी मौजूद था। उसने कहा कि मेरे और मेरे पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान 70 पुश्तें गुजर चुकी हैं, लेकिन अब तक यहूदी मेरी ताज़ीम व तकरीम करते हैं और तुमने अपने नबी के फ़र्जंद को इस तरह बेदरेग़ कत्ल कर दिया। सहाबी रसूल हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ कूफा में सख्ती न करने के सबब बहुक्म यजीद गवर्नरी से माजूल कर दिए गए थे। यजीद ने उन्हें अहले बैत का हमदर्द समझकर बुलवाया और कहा, हुसैन के अहल अयाल को इज़्ज़त व एहतराम के साथ
مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ اس کے بعد یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری و ذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مقدسہ پر پڑی تو بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جنت البقیع میں مادر مشفقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔